दिसंबर में जीएसटी का संग्रह 1,15,174 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। जीएसटी लागू होने के बाद किसी भी महीने के मुकाबले जीएसटी का संग्रह ये सबसे सर्वाधिक स्तर है। पिछले 21 महीनों में अगर देखा जाए तो ये अब तक का रिकॉर्ड स्तर है। दिसंबर महीने में आयातित वस्तुओं से राजस्व 27% बढ़ा है और घरेलू लेन देन से राजस्व पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 8% अधिक रहा है। अगर जीएसटी राजस्व में सुधार के हालिया रुझान के अनुरूप देखें तो लगातार ये तीसरा महीना है जब जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ रुपए को उसने पार किया है। दिसंबर 2020 में कुल राजस्व संग्रह दिसंबर 2019 के मुकाबले 12% अधिक था। तो बजट से पहले और नए साल में जीएसटी संग्रह के आंकड़े क्या इशारा कर रहे हैं और इस संग्रह के बढ़ते जो अनुमान हैं उसके मुताबिक हैं और उसके पीछे के फैक्टर क्या हैं और आने वाले कुछ महीनों में ये बढ़ोतरी किस स्तर पर होगी और उसके लिए क्या कुछ हम उम्मीद कर सकते हैं और जिसकी तैयारी शायद बजट में दिखे, समझेंगे अपने 3 बेहद खास मेहमानों के जरिए। हमारे साथ डॉक्टर सुभाष चंद्र पांडे साहब हैं, फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। हमारे साथ सीनियर एडिटर इकोनॉमिक टाइम्स से दीपशिखा सिकरवार हैं। दीपशिखा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर ब्रजेश कुमार जी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं AJNI-FM से, आपका भी सर स्वागत है। शुरुआत पांडे सर आपसे करना चाहूंगा, कैसे देखते हैं आप दिसंबर के जो आंकड़े जारी किए गए हैं जीएसटी कलेक्शन को लेकर, और जिस तरीके से हमने देखा था कि अनलॉक के बाद जो उम्मीद की जा रही थी और जो लक्ष्य तय किए गए थे उम्मीद के मुताबिक, यानी कि रिकवरी जो सोची जा रही थी, क्या उससे तेज दिख रही है? बिल्कुल, ये आंकड़े बहुत ही उत्साहवर्धक हैं और हम सितंबर महीने से ही बराबर बढ़ोतरी देखते आ रहे हैं। लेकिन जो इस महीने में जो बढ़ोतरी हुई है वो अभूतपूर्व है और उसका एक मुख्य कारण है कि पिछले कुछ महीनों में कर वंचना को लेके कार्रवाई को बड़ी तेजी से गति दी गई है। करीब मैं समझता हूं कि 1,63,000 रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए गए थे और करीब 7,000 एंटिटीज को, जो फेक एंटिटीज हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। करीब 200 लोगों को अरेस्ट किया है बड़े हाई वैल्यू केसेस में। तो इन सब से, और आधार वेरिफिकेशन मैंडेटरी किया है, तो उसकी वजह से भी जो इस तरह के फर्जी कंपनियां चला रहे हैं उनके खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाई हुई है। और उसके अलावा इंपोर्ट्स में जो पोर्ट क्लियरेंस है उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, जिसकी वजह से खासतौर से इंपोर्टेड आइटम्स जो हैं उन पर जो जीएसटी कलेक्ट होती है उसमें भारी बढ़ोतरी हुई है। ये कुछ मुख्य कारण हैं। वैसे अब जैसे जैसे आगे महीनों में हम इससे भी ज़्यादा बेहतर वृद्धि की उम्मीद रखते हैं। दीपशिखा, जिस तरीके से जब और जीएसटी लागू किया गया उसके बाद तक का अब तक के जो आंकड़े हैं उसमें ये सर्वाधिक है किसी एक महीने में कलेक्शन। और जब जीएसटी लागू किया गया तो उस वक्त जो टारगेट सेट किए गए थे, हालांकि लॉकडाउन और कोरोना के चलते हमने देखा कि उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट नज़र आई थी और एक डर का माहौल नज़र आया था राज्यों के बीच में ही, लेकिन दिसंबर के महीने से किस तरीके की तस्वीर या संकेत और बड़े कारण क्या हैं इसके पीछे, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि नवंबर के बाद से इसमें उछाल या ऊपर की तरफ जो ट्रेंड है वो दिखा है। देखिए कविंद्र, ये जो दिसंबर के आंकड़े हैं ये आपने देखा अक्टूबर नवंबर फेस्टिवल सीजन था, त्योहार का समय था, और उस टाइम जो स्टॉकिंग हुई है और जो खरीदारी हुई है उसका असर इन आंकड़ों पर पड़ा है और वो दिख रहा है। और लेकिन अगर आप ट्रेंड देखें, जो सितंबर से ट्रेंड बढ़ना शुरू हुआ है जीएसटी कलेक्शन का, जैसे जैसे आप दिख रहा है कि अनलॉकिंग हुआ, रिस्ट्रिक्शंस जो है सरकार ने लगाए थे वो खत्म हुए और इकोनॉमी में थोड़ी बढ़ोतरी, थोड़ा रिकवरी दिखा, वो रिकवरी का असर जो है जीएसटी में दिख रहा है। दूसरा चीज है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हम देखते थे कि जो व्यापार है अनऑर्गेनाइज सेक्टर ज्यादा इम्पैक्टेड रहा है इस पूरे कोविड के दौरान, और वो व्यवसाय कुछ हद तक ऑर्गेनाइज रिटेल में आया है। हमने देखा ऑनलाइन सेल्स और इस सब में काफी बढ़ोतरी हुई है। तो एक
जो 2-3 फैक्टर्स हैं जिनके कारण जीएसटी में एकदम से इस दिसंबर के महीने में एकदम से सुधार दिख रहा है, वो ये कि एक तो आपका थोड़ा रिकवरी का असर आया है, थोड़ा फेस्टिवल स्टॉकिंग था, और दूसरा चीज ये है कि सरकार की तरफ से भी, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। डेटा जो है विभिन्न डिपार्टमेंट्स का, इनकम टैक्स का, कस्टम्स का, ये इस्तेमाल किया जा रहा है, इंटेलिजेंस यूज किया जा रहा है पता करने में जो कर नहीं दे रहे हैं, जो चोरी कर रहे हैं, उनको लेकर के। तो एक खास तौर पे मुहिम सी छेड़ी गई है। तो एक तो ये उस मुहिम का भी असर है, और दूसरा अगर आपने देखा जो रिकवरी आई है वो इंपोर्ट्स में भी रिकवरी आई है, इंपोर्ट्स में बढ़ोतरी दिखी है। तो वो भी इंपोर्ट्स के ऊपर जो जीएसटी लगता है उसमें भी आपको ये बढ़ोतरी दिख रही है। पांडे सर, एक चीज और उसके बाद मैं जाना चाहूंगा ब्रजेश जी आपके पास, लेकिन जिस तरीके से 3 फैक्टर जो कहे जा रहे हैं, लेकिन मेजर क्या ये है कि फेस्टिव सीजन का भी असर दिख रहा है, या अनलॉक के बाद धीरे धीरे तमाम राज्यों में जिस तरीके से रियायत दी गई है उसका इम्पैक्ट कहीं ज़्यादा है, या फिर जो इनिशियल तौर पर हमने देखा था कि कुछ लेवरेज मिली थी, कुछ जगह छूट दी गई थी जीएसटी कलेक्शन को लेकर, या फिर जो दिक्कत आ रही थी जीएसटी फिल करने को लेकर, सबमिट करने को लेकर, उसको स्मूथन करने का नतीजा है ये? देखिए, जब जीएसटी लागू हुआ तो शुरुआती समय में बहुत सारे कंसेशन गवर्नमेंट ने दिए थे बिजनेस को, कंप्लायंस को लेके। तो कंप्लायंस को लेके अगर एंटी इवेजन मेजर्स, कर वंचना रोकने के लिए, तो दो तीन चीजें थी। जो ई इनवाइसिंग थी, इनवाइस मैचिंग का सिस्टम था कि सारा इलेक्ट्रॉनिक हो। फास्टैग मैंडेटरी करना था ताकि जो वो जहां पर भी हाईवे से जा रहे हैं गुड्स, उनका ट्रैकिंग हो सके, मूवमेंट ट्रैक हो सके और उसकी रोका जा सके। और रजिस्ट्रेशन को लेके नील फाइलर्स या फेक फाइलर्स को, और इन सभी में जो टेक्नोलॉजी ग्लिचेस थे सिस्टम में, वो धीरे धीरे सुधार पे हैं। और इसलिए हम जो देख रहे हैं ये केवल फेस्टिवल स्टॉकिंग का ही असर नहीं है, उससे कहीं आगे बढ़ के ये उस सिस्टम में सुधार की है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार की बात है, और इसके हमें और आगे अच्छे परिणाम दें। आप एक आंकड़ा देखिए कि जब जीएसटी लागू हुआ था तो उसमें सेंट्रल एक्साइज, सेल्स टैक्स, बहुत सारे टैक्स शामिल किए गए थे। तो उस समय उसमें करीब 72 लाख रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स थे जी। आज की डेट में जीएसटी में उन्हीं सारे के मुकाबले करीब 1,28 लाख रजिस्टर्ड हैं, जबकि बहुत सारा डी रजिस्ट्रेशन भी हुआ। जीएसटी रजिस्ट्रेशन का थ्रेशोल्ड बढ़ाया गया। पहले के रजिस्ट्रेशन सेल्स टैक्स में बहुत छोटे वैल्यू पर भी रजिस्ट्रेशन होता था, तो डी रजिस्ट्रेशन के बावजूद 72 लाख से 1,28 लाख हो गया। और उसमें दिसंबर में करीब 87 लाख रिटर्न फाइल किए गए। तो ये सब इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि कंप्लायंस को लेके, सहूलियत को लेकर, जिस तरह से कि जो ईमानदार करदाता हैं उनको सहूलियत दी जाए और जो बेईमान करदाता है उनके पीछे कड़ी कार्रवाई की जाए। इन दोनों का ये मिला जुला असर हमें देखने को मिल रहा है, और मैं इसको ही सबसे महत्वपूर्ण समझना ब्रजेश जी, क्योंकि अगर आपकी एक तो शुरुआती प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा कि जो ये रिकॉर्ड हाई कलेक्शन का दिख रहा है, आपके नजरिए से क्या बड़े फैक्टर इसके पीछे कारण नजर आ रहे हैं? और दूसरा ये कि जिस तरीके से 2019 से अगर हम कंपेयर करें इसी महीने में, और जो उसमें रिकॉर्ड बढ़ोतरी दिख रही है, वो क्या ये इशारा कर रही है कि लॉकडाउन के चलते जो अर्थव्यवस्था की रफ्तार सुस्त हुई थी उससे हम बाहर आ चुके हैं? और क्या ये भी मुमकिन है कि जिस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज को लेकर सरकार ने रिफॉर्म्स, खासतौर पर टैक्स कलेक्शन या टैक्स को लेकर जो रिफॉर्म्स किए थे, उसके शुरुआती नतीजे ये हमारे सामने हैं? देखिए, मैं 3-4 बिंदुओं पे आपका ध्यान आकर्षण करूंगा। पहला कि एक जो कहा जा रहा है कि फेस्टिव रीजन है जिसके कारण बूम हुआ है, तो आपको ध्यान होगा कि इसी जो दिसंबर का आंकड़ा है वो वस्तुतः वो नवंबर में जो घटना घटी है उसका यह दिसंबर का आंकड़ा है। तो पिछले महीने जो है अगर फेस्टिवल सीजन था तो उस फेस्टिवल सीजन के टाइम पे कोविड एक दोबारा बूम पे आया, जिसके कारण कई जगह लॉकडाउन भी हुआ,
कई जगह आपको पार्शियल लॉकडाउन भी हुआ, कर्फ्यू भी लगा, जिसका असर जो है बाजार पे पड़ा, बाजार बंद हुआ है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर बाजार बंद हुआ है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो यह ट्रांजैक्शन कहां हो रहा है? इस ट्रांजैक्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो ई कॉमर्स जो है वो उसमें आपको करीबन 65% का वृद्धि हुआ है। और इस ई कॉमर्स में जो आपका ग्रॉस ट्रांजैक्शन कहिए या रेवेन्यू जनरेशन कहिए, वो अप्रोक्सीमेटली 60,000 करोड़ के आसपास है, 57-58 हजार करोड़ है। तो इसका असर आपको जीएसटी के ऊपर दिखेगा। एक रीजन ये है। तो फेस्टिव रीजन का कारण ऐसा नहीं है कि फेस्टिव रीजन का कारण शून्य के तौर पे है, लेकिन इतना रोबस्ट नहीं है जिसके कारण आप फुल श्रेय फेस्टिव रीजन को देंगे। दूसरा पॉइंट, अगर आप जैसे इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के बारे में बात करते हैं, तो इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स तो आपका अप्रोक्सीमेटली 11% के ऊपर डबल डिजिट में बढ़ा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में, बिकॉज ऑफ सर्टेन रिलैक्सेशन जो आपने किया नियमों में, उसके कारण। लेकिन सर्विसेज में उतनी वृद्धि नहीं हुई है, जो बताता है कि जीएसटी कलेक्शन हमारा और बढ़ेगा, पोटेंशियल है। अभी हमारा इकोनॉमी पूर्णतया खुला नहीं, पूर्णतया टेक्निकल रिसेशन से बाहर नहीं आया, अभी ये उस ट्रैक की ओर बढ़ रहा है। तीसरा चीज आपको ध्यान देने का है कि आप देखे होंगे कि एक सीमेंट इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, जिसका असर आपको रियल एस्टेट पे पड़ता है। रियल एस्टेट आपका उतना परफॉर्म नहीं कर रहा है जिसका असर आपको जीएसटी पे दिखता है, क्योंकि वहां पे लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन होता है, तो वहां कलेक्शन ऑफ जीएसटी भी ज्यादा होगा तुलनात्मक, क्योंकि स्मॉल ट्रांजैक्शन विल से कम आपको बनेगा। और स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो आपका कंट्रैक्शन उसमें दिख रहा है। तो अगर ये स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री आने वाले समय में, अगर मान लीजिए जैसे बजट का जिक्र किया गया था, बजट में अगर इस रियल एस्टेट सेक्टर पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, जिसके तहत आपका स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री बूम पे आएगा, तो इस जीएसटी आने वाले टाइम में और बढ़ेगा। और फेस्टिव रीजन अगर इतना ही अच्छा होता तो आपके कोर इंडस्ट्रियल इंडिसेस जो हैं वो नीचे नहीं गिरते, वो ऊपर बढ़ते। लेकिन यहां पे ये देखिएगा, ये नीचे की ओर बढ़ रहा है। बैंक्स का जहां तक आप देखेंगे, बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट में बहुत लीनियंसी बरत रहा है, इंटरेस्ट रेट नीचे कर रहा है। फाइनेंशियल सेविंग भी आपका बढ़ रहा है, जिसको आप कह सकते हैं कि जो आप कहीं न कहीं जो है बैंक उस रिस्क बियर कर सकता था, लेकिन रिस्क अभी अवॉइड कर रहा है। तो बैंक भी अगर ओपन हो जाए और इंडस्ट्रीज भी ओपन हो जाए, तो ये जीएसटी कलेक्शन और बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के ये कि खाली बैंक के ऊपर ये फेस्टिव रीजन नहीं है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 मिनट लेंगे, कि ये एक परफेक्ट एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंप्लीमेंटेशन का। आज जो मैल प्रैक्टिसेस, टैक्स इवेडर्स और जो फर्जी इनवॉइसेस जनरेट कर करके लोगों ने किया है, ये सारी चीजें जो डिटेक्ट हो रही हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण हो रही हैं। और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपका डीआरआई कर रहा है, रेवेन्यू इंटेलिजेंस विंग कर रहा है, डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन विंग कर रहा है, आपका जीएसटी इन्वेस्टिगेशन विंग कर रहा है। तो इसका भी एक असर है, जिसके कारण थोड़ा आपको कलेक्शन ज्यादा दिख रहा है। कॉम्प्लायंस जो है, इसमें अगर आप इसको देखेंगे, एक कलेक्शन एफिशिएंसी रेट होता है, जिसको आप कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल कलेक्शन और आउट ऑफ पोटेंशियल कैलकुलेशन पे। तो वो कलेक्शन एफिशिएंसी का एक सहसंबंध कहिए, वो आपको आरएनआर से भी दिखता है, जिसको आप एडजस्टेड रेट कहते हैं, या रिस्क न्यूट्रल, रेवेन्यू न्यूट्रल रेट कहते हैं। तो उन सभी चीजों का भी इसमें मिला जुला स्वरूप है। कॉम्प्लायंस लार्जर कंट्रीब्यूशन है, फेस्टिव सीजन में ई कॉमर्स का एक लार्जर कंट्रीब्यूशन है, जिसके कारण कलेक्शन बढ़ा है। और ये कलेक्शन अभी आने वाले टाइम में और बढ़ेगा, क्योंकि आपने जो जुलाई 17 से इसको लागू किया, तो आपने स्टार्टिंग में काफी लीनियंसी बरती, आपको सिस्टम स्टेबलाइज करना था, रेट्स को जो है एडजस्ट करना था, कई जगह आपने रेट्स को नीचे किया है,
और कौटिल्य का एक लाइन मुझे याद आता है कि टैक्स जो है राजा को हर किसी से कलेक्ट करना चाहिए, लेकिन डिफरेंट तरीके से। जैसे मधुमक्खी जो है अलग अलग फूलों से रस निकालती है, वैसे ही जो है टैक्स स्लैब का भी इस पे असर है। एक चीज जो